शिव और शक्ति की जब बात कर रहे हैं, यू नो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक जो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर है, ट्विन फ्लेम्स का, जी, यू नो, सोलमेट्स। शिव और शक्ति सोलमेट्स हैं, और हो सकता है हमारा कोई सोलमेट हो, पर हमारी लाइफ इतनी छोटी है ना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर लाइफ में आपको वो सोलमेट मिलेगा। कभी ना कभी आप मिलोगे उस सोलमेट से, जो हमारी जर्नी है जन्मों की, कभी ना कभी वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपका सोलमेट। शिव और शक्ति तो भगवान के रूप है, यू नो, उनका तो साथ में होना इज़ अ गिवन। वो साथ में नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगा। और इंटरेस्टिंगली शिव पुराण में ये कहा गया है कि ऐसा क्यों है कि कभी किसी स्टोरी में सती को बड़ा बताया गया है कि सबसे बड़ी बेटी थी दक्ष की, कहीं कहीं बताया गया कि वो सबसे छोटी बेटी थी दक्ष की। तो शिव पुराण में ये कहा गया है कि शक्ति ने बार बार जन्म लिया है शिव के साथ रहने के लिए। तो पार्वती उनका लेटेस्ट एक जन्म है। तो 21 मनवंतर की वेट के बाद शिव जी को यह आभास होता है कि उनकी जो अर्धांगिनी है वो जन्म ले चुकी हैं। दोस्तों, एक TRS ऑल स्टार लौट चुके हैं इस शिव शक्ति स्पेशल के लिए। अगर आपको प्यार की बातें अच्छी लगती है, अगर आपको आध्यात्मिक बातें अच्छी लगती है, ऐतिहासिक बातें अच्छी लगती है, तो आज का पॉडकास्ट बहुत एपिक रहेगा। स्पेशली अगर आप पहली बार डॉक्टर विनीत अग्रवाल की बातें सुन रहे हैं। ये खुद एक रिसर्चर है और ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। तस्वीर मुझे तो बहुत मज़ा आता है इनकी बातें सुनकर। आज का पॉडकास्ट एंजॉय कीजिए, पर ये भी जानिए कि आज के एपिसोड में ना शिव शक्ति को लेकर जो फिलॉसफीज़ हैं, जो बेसिक स्टोरीज़ हैं, उन्हें कवर किया गया है। अगर आपको और गहराई से इन चीज़ों को जानना है तो वेरी सून ऑन 19 जून कलर्स टीवी पर हर मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM शिव शक्ति रिलीज होने वाला है। एक नया टीवी शो है। दोस्तों, मेरे बचपन में जो आध्यात्मिक टीवी शोज मैंने देखे ना, उनसे ही मुझे आज इंस्पिरेशन मिली है कि आज मैं इन्हीं टॉपिक्स को लेकर पॉडकास्ट कर रहा हूँ। डेफिनेटली कलर्स टीवी पर शिव शक्ति देखिए, पर अभी के लिए सुंदर आवाज में उनकी सुंदर सी बातें गहराई से सुनिए और गेन कीजिए नॉलेज TRS पर। डॉक्टर विनीत अग्रवाल लौट चुके हैं, यानी कि व्यूज लौट चुके हैं, यानी कि ज्ञान लौट चुका है, धार्मिक ज्ञान विद एन एस्टेरिक्स, यानी कि बहुत सारे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स लौटेंगे। कितने सारे लोग मेरे पास आके ये कहते हैं कि आपके जो डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ वीडियोस है वो मैं सुनते सुनते सो जाता हूँ, मैं सो जाती हूँ। I hope that's not in a bad way. नहीं, it's the one of the biggest compliments as a podcast. तो मैंने भी ट्राई किया ऑनेस्टली। आपके साथ जो पॉडकास्ट किया लगाकर सुन के मैं रिवीजन भी कर लेता हूँ और सो भी जाता हूँ। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया रणवीर, इट्स रियली गुड टू बी बैक। और एंड आई एम ग्लैड कि आपके व्यूअर्स मांग रहे हैं और पॉडकास्ट। आई एम हैप्पी टू बी बैक वेन एवर। ओके, आज का जो टॉपिक है शिव शक्ति, ये मेरा एक ड्रीम टॉपिक रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से खुद शादी करनी है। तो मैं कॉन्स्टेंटली शिव शक्ति के बारे में सोचते जाता हूँ। क्या ये थिंकिंग सही है, ये थॉट पैटर्न सही है, या शिव शक्ति को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए? ऑफ कोर्स सही है, ऑफ कोर्स सही है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहला जो मेन पॉइंट हमें समझना है सनातन धर्म या हिंदुइज्म के बारे में, कि भगवान को हम हमेशा कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, और भगवान हमेशा डुअलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। सो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म का या सनातन धर्म का, वो यही है कि भगवान और भक्त ये दोनों मिलके ही पूरे होते हैं। भगवान अकेले, ऑफ कोर्स ही इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, यू नो, ही डजंट नीड अस, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। पर भगवान ने सृष्टि की रचना ही इसलिए की है कि उन्हें कंपनी मिल सके और वो अपने भक्तों के साथ जुड़ सके। और शिव और शक्ति तो यू नो दे आर दी मेन पुरुष एंड प्रकृति, जो इस यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए हुआ रिस्पॉन्सिबल। सो पुरुष और प्रकृति का मिलना, तो दैट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। इनफैक्ट शिव पुराण में एक स्टेटमेंट भी है कि सारे पुरुष शिव हैं और सब स्त्रियां शक्ति हैं। सो एंड दिस इज़ वेरी लिटरल।
हम समझते हैं कि बिकॉज शिव जी इज़ अ मेल, दैट इज़ वाई पुरुषों को मेल कह रहे हैं, और पार्वती जी फीमेल है इसलिए स्त्रियों को पार्वती या शक्ति कह रहे हैं. बट दैट इज़ अ वेरी सुपरफिशियल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो पुरुष इज़ दी आत्मा, इट्स दी परमात्मा एंड दी आत्मा. सो शिव परमात्मा भी हैं और आत्मा भी हैं, और परमात्मा को आत्मा से जोड़ने के लिए शक्ति की ज़रूरत है. ओके. तो शक्ति के बिना वो कनेक्शन ही नहीं होगा. शक्ति एनर्जी होती है. शक्ति एनर्जी है लिटरल ट्रांसलेशन में, पर अगर आप कॉन्सेप्चुअली बात करें तो सैद्धांतिक तौर पे शक्ति इज़ दी एनर्जी या ऊर्जा जो भगवान को भक्त के साथ जोड़ती है, और भगवान का एक ज़रिया है क्रिएशन करने के लिए. क्योंकि भगवान शिव, चाहे हम उन्हें शिव बोले, चाहे विष्णु बोले, नारायण बोले, आदि पुरुष बोले, पर ब्रह्म बोले, एक बहुत सुंदर वर्स कपलेट है, शब्द जालम शेषम सर्वस्य वल्लभा. सर्व शिव जी का एक और नाम है, वल्लभा मीन्स बिलवेड. तो शिव जी की जो बिलवेड है वो शब्द जाल हैं. और शिव कौन है? अर्थ रूपम खिलम मुग्धेंदु शेखरा. मुग्धेंदु इज द न्यू बॉर्न मून, जो उनके शिखर पे है, जो उनके मस्तक पे है, मतलब शिव जी. तो शब्द का जो अर्थ है वो सामने वाले तक तभी पहुंचता है जब आप सही शब्द यूज़ कर रहे हैं. हमारी कोई इमोशन है, हमारी कोई फीलिंग है, हम सामने वाले से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? उसके लिए हमें वर्ड्स चाहिए. यू नो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट बेटर कम्युनिकेशन, कि आपको बेटर कैसे कनेक्ट करना है लोगों के साथ. और आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने विचार कैसे रखने हैं, सही तरीके से सामने वाले तक कैसे पहुंचाने हैं. वी डू इट थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर जेस्चर्स. एंड शिव पुराण में ही ये लिखा गया है कि वो मीडियम जो है मीनिंग को सामने वाले तक पहुंचाने का इस शक्ति. तो शक्ति ही है जिनके कारण ये पूरी रचना हुई है, पूरी सृष्टि बनी है. अगर ये सृष्टि नहीं होती, ये शक्ति नहीं होती, तो देयर वाज नो चांस कि हम इंडिविजुअल सोल्स जो हैं, आत्मन जो है, वो परमात्मा से कनेक्ट कर पाते. ओके. इतने सारे थॉट टेंजेंट्स है डॉक्टर. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी एक बिलीफ है कि हम सभी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होती है और थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी होती है. एंड ओवर टाइम हमें अर्धनारेश्वर की तरह, यानी कि जब शिव शक्ति कंबाइन करते उसकी तरह बनना है. बिल्कुल. आपने एक अलग पर्सपेक्टिव से यही चीज़ कही कि आपकी आत्मा शिव है, आपकी सोल, आपका स्पिरिट जी, वो शिव जी की तरह है, और जो एनर्जी आप यूज करते हो भगवान तक पहुंचने के लिए, वो शक्ति होती है. भगवान तक नहीं, शायद नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन तक. राइट, इन अ वे, क्योंकि अब ह्यूमंस आर द टॉप ऑफ एवोल्यूशन चेन. हम सबसे ऊपर है जी एवोल्यूशन में. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी. तो नेक्स्ट स्टेप इज आइदर डेवलपिंग योर मेंटल कैपेबिलिटीज, आपकी मानसिक शक्तियों को डेवलप करना, और दूसरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. सो वो एक कनेक्शन होना. सिर्फ शक्ति इज नॉट जस्ट द एनर्जी, शी इज एवरीथिंग अराउंड अस. हमारे अराउंड जितनी प्रकृति है, दैट इज शक्ति. सो शक्ति हमारे ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है. तो शक्ति के अलग अलग रूप हैं, लेकिन शक्ति इज दी मीडियम जिनके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं भगवान से, अपने हायर सेल्फ से. और वो एवोल्यूशन के लिए शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब कहानियों का वक्त आ चुका है डॉक्टर. कहानियों का महत्व ये होता है कि बड़े बड़े आइडियाज़, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं इन सारे डीप कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इन डीप कॉन्सेप्ट्स को कहानियों में, शिव पुराण जैसे किताबों में, विष्णु पुराण जैसे किताबों में, ऐसे फिलॉसफीज को रैप अप करके मासेस के सामने, जनरल पॉपुलेशन के सामने कहानियों के थ्रू पेश करते हैं हमारे ऋषिस. बिल्कुल. जिन्होंने इन किताबों को रचा है. करेक्ट जी, ऋषिस ने लिखी है. बिल्कुल. वेद व्यास जी हैं जिन्होंने पुराणों की रचना की है. Okay. और वेद व्यास के ही द्वारा लिखी गई 18 महापुराण है. और पुराणों का पर्पस ही ये है कि जो ज्ञान वेदों में और उपनिषदों में है, उसको वो थोड़ा फिलोसॉफिकल है, यू नो, आध्यात्मिक ज्ञान है. वो हर कोई नहीं अब्जॉर्ब हर कोई नहीं अब्जॉर्ब कर सकता, हर कोई नहीं समझ सकता, स्पेशली इन कलयुग. तो पुराणों की रचना और यू नो भगवद गीता, इतिहास जो है हमारे, महाभारत, रामायण, ये सब वही ज्ञान देते हैं जो वेदों में है और उपनिषद में है, पर इन अ स्टोरी फॉर्मेट.
ताकि हम समझ सके, हम उसे इम्बाइब कर सके, अब्जॉर्ब कर सके और अपनी ज़िंदगी में ढाल सके। ओके, तो अब शिव शक्ति की पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं और हम हर चैप्टर के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, इस पॉडकास्ट से नहीं स्टोरी से ब्रेक, ताकि हम फिलॉसफी और गहराई से समझ सके। डॉक्टर विनीत, हियर वी गो। कहाँ से स्टार्ट करें आप बताइए। आई थिंक शुरू से शुरू करते हैं तो ट्रिनिटी से, या त्रिदेव जो है, जो कॉन्सेप्ट है भगवान का जी हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में, सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिस जो है हिंदुइज्म का, वो ये है कि भगवान को हम अपनी तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं भगवान को अपनी तरह मानव ट्रेट्स देने के, उनकी लुक, उनके एक्शंस, उनकी फील सारी मानव से इंस्पायर्ड है। तो लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज रिलीजन के रिलीजन इज मैन मेड, बट व्हाट डज रिलीजन से? मैन इज गॉड मेड, राइट? सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। हिंदुइज्म में वही एक कोशिश की गई है ऋषियों द्वारा, और पुराने काफ़ी राज ऋषि भी रहे हैं जो राजा थे, जिन्होंने बहुत अध्ययन किया, उनके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो काफ़ी लोगों के विचार और विमर्श के बाद में उनके जो निष्कर्ष निकले हैं वो उन्होंने कैप्चर किए हैं वेदों और पुराणों में। सो उसके हिसाब से एक पर ब्रह्म है जो सुप्रीम गॉड है। हम इंग्लिश में अगर उनको ट्रांसलेट करें, इज अ सुप्रीम बीइंग जो हर जगह है। हाँ, उनका मतलब यू कांट गिव गॉड अ जेंडर, या उपनिषद में जैसे कहा गया है कि आप भगवान को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप बोल ही नहीं सकते कि उनकी क्या फॉर्म है, क्योंकि वो फॉर्म ऐसी है जो हम अपने 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, हम समझ ही नहीं सकते उसको, ग्रास्प ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऑडियंस से अब पूछा कि कोई ऐसे कलर को इमेजिन करो जो आपने अब तक देखा भी नहीं है। एग्जैक्टली। और वो भी भगवान का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली। कुछ ऐसा साउंड जो आपने कभी लाइफ में सुना नहीं है, बिल्कुल, वो भगवान होता है। बिल्कुल। ओके, सो हमारी सेंसेस बहुत लिमिटेड है, हमारी इनफैक्ट हमारी आईसाइट बहुत लिमिटेड है। वी कांट सी थिंग्स दैट बीज कैन सी। हम वो आवाज़ें नहीं सुन सकते जो डॉग्स सुन सकते हैं, राइट, विच वी सी एवरी डे। और हम वो दर्द नहीं महसूस कर सकते जो रणवीर महसूस करता। सॉरी। सो मैंने आपका ब्रेकअप वाला पॉडकास्ट देखा था। प्लीज मतलब रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में जाएंगे नहीं ज्यादा डिटेल में, बट आई गेट वेयर यू कमिंग फ्रॉम। पड़ेगा। जब हम प्यार की बातें करते हैं तो दर्द की बातें बहुत जरूरी होती है डॉक्टर। एनीवे, लेट्स गो ऑन। राइट, सो भगवान को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट भगवान हमारी जो लिमिटेड क्षमता है उसमें फिट बैठने के लिए भगवान फॉर्म्स लेते हैं फॉर द डिवोटीज, भक्तों के लिए, भक्तों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सी, भगवान ना एक ऐसे कोई अलूफ बैठे हुए, दूर बैठे हुए, गुस्से में बैठे हुए जजमेंटल क्रिएचर नहीं है। हमारी जो कॉन्सेप्ट है भगवान का हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में, वो ये है कि भगवान इज लव, गॉड इज लव। सो भगवान ने पूरी क्रिएशन ही इसलिए बनाई बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्प्रेड लव। कोई भी कपल बच्चे क्यों पैदा करते हैं? इट इज़ कनेक्टिंग, एक दूसरे से कनेक्शन, बच्चों के साथ जो कनेक्शन है, प्यार बढ़ता है, फैमिली बढ़ती है। तो भगवान उस पिता की तरह हैं जो ये फैमिली के हेड हैं, और इस फैमिली के लिए कभी कभी हमारे पिता जैसे हैं, हमारे फादर या मदर अगर काम करते हैं, ऑफिस में अलग बिहेव करेंगे पर घर पे अलग बिहेव करते हैं, राइट? तो भगवान जब घर पे हैं, मतलब जब हमारे साथ बात करते हैं, वो फॉर्म्स लेते हैं जो हमें समझ में आए। तो ये जितनी फॉर्म्स जो हैं, चाहे हम उन्हें ब्रह्मा कहें, विष्णु जी कहें, शिव जी कहें, शक्ति कहें, वो फॉर्म्स हैं जो सुप्रीम गॉड लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। हर फॉर्म का एक फंक्शन है, एक कारण है, उनकी क्या ज़रूरत है, वो सब स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। सो एक वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि एक सुप्रीम ब्रह्म है और उनसे फिर ये सारी फॉर्म्स आती हैं। तो इनमें कोई काफ़ी लोग झगड़ते हैं आपस में, इवन विद इन हिंदुइज्म काफ़ी सेक्टेरियनिज्म होता है कभी कभी, जो कि सही नहीं है उपनिषद के हिसाब से, और पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपस में मत लड़ो। आपस में नहीं, क्योंकि सारी एक ही भगवान की फॉर्म्स हैं, उसमें कोई सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, हर एक का रोल अलग अलग है। जैसे कि कहते हैं कि विष्णु भगवान के दिल में शिव जी है और शिव जी के दिल में विष्णु भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मतलब ये बहुत कम लोग ये चीज़ समझते हैं
कि शिव और विष्णु में तो कोई लड़ाई है ही नहीं, और इतने सारे स्टोरीज के थ्रू ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा समझाया गया है काफ़ी जगह, जहाँ पे शिव और विष्णु एक दूसरे के हृदय में है, ऐसा तो पुराणों में लिखा ही हुआ है। विष्णु और शक्ति, शिव और शक्ति, दे आर ऑल्सो वन एंड द सेम। तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स ही है एक ही भगवान के। सो वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग अपनी। तो त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, उन तीनों का अलग अलग पर्पज़ है। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, विष्णु जी प्रिजर्वेशन करते हैं, और शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं व्हेन इट इज़ नीडेड। तो डिस्ट्रक्शन काफ़ी लोग नेगेटिव वे में समझते हैं उसको कि वो क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बट जिस चीज़ का टाइम पूरा हो गया है, जिसका विच इज़ ओल्ड एंड वॉर्न एंड टॉर्न, उसको डिस्ट्रॉय करके उसका रॉ मटेरियल यूज़ करके ही कुछ नया बनता है। दैट इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। तो वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है क्रिएशन के लिए। सो अगर आप हिंदी में या संस्कृत में बोलेंगे तो स्थिति, सृष्टि सबसे पहले जो ब्रह्मा करते हैं, सृष्टि, स्थिति मतलब बैलेंस बनाए रखना, और संहार, ये तीन चीज़ें हैं जो त्रिदेव करते हैं। संहार क्या है? डिस्ट्रक्शन। ओके, गॉट इट। तो क्रिएशन, बैलेंस, डिस्ट्रक्शन, राइट। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बिल्कुल, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये इन तीनों का रोल है जी। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी। अब उसके आगे अगर हम शिव जी के ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा, शिव और शक्ति के ऊपर, तो शिव जी को महाकाल कहा जाता है। और शिव जी का बहुत जगह वर्णन ऐसा है जिससे हमें समझ में आता है कि दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। महाकाल इज टाइम, काल इज टाइम। तो शिव जी इज़ द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ टाइम। अब मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम को भगवान कह रहे हैं या हम स्पेस को भगवान कह रहे हैं। स्पेस इज विष्णु, एनर्जी शक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि हम एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, हम उस डीटी की पूजा कर रहे हैं, उस देव की पूजा कर रहे हैं जो उस एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। स्पेस इज कंट्रोल्ड बाय विष्णु, टाइम इज कंट्रोल्ड बाय शिव। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो शिव आता है जब हम बोलते हैं शिव, भगवान शिव। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ऑटोमेटिकली इट बिकम शिवा। पर ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि शिवा इज शक्ति। जब हम संस्कृत में आ की मात्रा लगा देते हैं पीछे नाम के तो वो फेमिनिन बन जाता है। ओके, तो शिव इज द मेल गॉड, मेल कॉन्सेप्ट, एंड शिवा इज द फेमिनिन कॉन्सेप्ट। ओके, मतलब जब आप संस्कृत में शिव लिखोगे मतलब शिव जी, जब आप शिवा लिखोगे संस्कृत में देवनागरी में तो एक्चुअल मतलब होता है शक्ति। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। तो शिव और शिवा जो है, शिव और शक्ति जो है, ये दोनों मिलके, पुरुष और प्रकृति मिलके, अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना यिन और यांग का, दीज आर टू ऑपोजिट्स, राइट। एक फेमिनिन प्रिंसिपल है, एक मैस्कुलिन प्रिंसिपल है। इसका मतलब सिर्फ पुरुष और स्त्री नहीं है, दीज आर जस्ट डिफरेंट एनर्जीज, दीज आर ऑपोजिट एनर्जीज जो एक दूसरे के साथ मिलके ही एक पूरा होल क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और शिव और शक्ति का साथ में रहना इज द रूल ऑफ नेचर। इस पूरी क्रिएशन को बनने के लिए ही शिव और शक्ति को साथ में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्टोरीज़ की बात करें तो क्रिएशन की जो स्टोरी है उसमें ऐसे शुरू होता है, काफ़ी पुराणों के हिसाब से विष्णु जी सबसे पहले प्रकट हुए। विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी थे। इन सब का बहुत सिंबॉलिक मीनिंग है जिसमें हम अभी नहीं घुसेंगे। पर ब्रह्मा जी ने क्रिएशन शुरू की जब, तो उन्होंने जो मनसपुत्र बनाए, और सो देयर वाज नो सेक्सुअल प्रोक्रिएशन। ये सब ब्रह्मा जी ने अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से, अपने थॉट से बनाने शुरू किए, इमेजिन करने शुरू किए। बिकॉज ही इज़ ब्रह्मा, वो सृष्टि करता है, तो जो भी वो सोचते हैं वो चीज़ प्रकट हो जाती है। जैसा वो सोचते हैं वैसे वो प्रकट हो जाती है। तो उन्होंने जो शुरू में जीव बनाए वो बहुत रियलाइज्ड सोल थे, इवॉल्व सोल्स थे, क्योंकि वो ब्रह्मा से बने। दे डिड नॉट वॉन्ट टू गेट एंटैंगल्ड। उनका बिल्कुल भी ये एम नहीं था कि हम बने हैं और हम दोबारा इस क्रिएशन में फंस के अपना गोल भूल जाएं। उनका गोल था मोक्ष प्राप्त करना। सो शुरू में जो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जीव बनाए, मनसपुत्र थे उनके, 10 मनसपुत्र हैं, और उनके कुमार, 4 कुमार हैं जो 5 साल के बच्चों की तरह, हमेशा 5 साल के बच्चों की तरह वो रहते हैं। सनत कुमार, सनक, सनातन, सनन और सनत कुमार। तो ये 4 जो हैं ऋषि,
बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं, पर वो 5 साल के बच्चों की तरह रहते हैं। और वो ब्रह्मा जी को मना कर देते हैं कि आपने हमारी क्रिएशन की है, बहुत अच्छी बात है, पर हम इसमें फंसेंगे नहीं। और तब ब्रह्मा जी को जो गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेशन है, उनका एंगर है, बिकॉज यू नो दिस इज़ लाइक आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर ने बोल दिया कि आपको ये करना है, आपको कुछ नहीं पता कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, मुझे करना, रूल्स क्या है, मुझे एस्टैब्लिश क्या करना है। सो ही इज़ फीलिंग दैट फ्रस्ट्रेशन, और वो जो नेगेटिविटी है वो उनकी मस्तक से निकल के वो एक नील लोहित बोलते हैं कलर, और एक नील लोहित कलर, नील इज़ ब्लू, लोहित इज़ रेड, तो ब्लू और रेड कलर का एक बच्चा प्रकट होता है। एंड ये जो बच्चा है ना वो रो रहा है, तो इसीलिए उसका नाम रखते हैं रुद्र। और वो पैदा होते ही बच्चा इमर्ज होते ही वो एकदम ग्रोन अप फॉर्म ले लेते हैं। तब ब्रह्मा जी को रियलाइज़ होता है कि मे बी ये जो प्राणी है, अब ये जो जीव बना है रुद्र, ये मेरी सहायता कर सकता है। और वो हेल्प मांगते हैं रुद्र से कि क्रिएशन मैं जो भी ट्राई कर रहा हूँ वो प्रोग्रेस नहीं कर रही है, प्रोपोगेट नहीं हो रही है, लोग मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तब शिव जी के आधे बॉडी में से शक्ति अलग होती है, और ये फर्स्ट टाइम अर्धनारीश्वर का रूप हम देखते हैं। और तब हमें समझ में आता है कि क्रिएशन होने के लिए फेमिनिन प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है, शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले ब्रह्मा बना रहे थे, क्रिएशन कर रहे थे, पर उन्हें एक एक जीव को इंडिविजुअली क्रिएट करना पड़ रहा था। बिना शक्ति के क्रिएशन सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो सकती थी। तो शिव जी, रुद्र जो है, रुद्र सेपरेट करते हैं अपने में से फेमिनिन प्रिंसिपल को, वो शक्ति हैं। और फिर रुद्र ही और 11 रुद्र बनाते हैं और उनके साथ रुद्राणियाँ होती हैं। आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे ये सुन के कि अरे नहीं, बट शिव जी तो सुप्रीम गॉड है, ब्रह्मा से कैसे वो पैदा हुए। सो उसका आंसर ये है कि शिव जी के और विष्णु जी के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो आई थिंक हमने एक इंग्लिश पॉडकास्ट में हमने बात की थी विष्णु जी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में, क्षीरोदकशाही विष्णु, कार्णोदकशाही विष्णु एंड गर्भोदकशाही विष्णु। उसी तरह शिव जी के भी 3 मेन फॉर्म्स हैं। तो एक फॉर्म है सदाशिव, जो इस यूनिवर्स के बाहर है, और वो महाविष्णु जैसे जो कार्णोदकशाही विष्णु थे उनके समवट सिमिलर है, पैरेलल है। सदाशिव के मल्टीपल अदर फॉर्म्स आते हैं। रुद्र जो है वो सदाशिव का सेकंड फॉर्म है, और रुद्र क्योंकि 11 है जैसे मैंने अभी कहा, उनमें से एक है शिव। तो ये 3 फॉर्म्स हैं, और शिव है जो कैलाश पे रहते हैं, कैलाशपति जो है। ओके, सो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, पर लोग बहुत जल्दी झगड़ने पे आ जाते हैं कि अरे नहीं नहीं, आपने ऐसा कैसा बोल दिया, क्या ब्रह्मा जी से वो प्रकट हुए थे। शिव पुराण में, लिंग पुराण में, जो शैव बुक्स हैं उनमें भी यही स्टोरी दी गई है। पर सदाशिव का भी एक उल्लेख मिलता है कि सदाशिव इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ शिव। ओके, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगा जो मैंने मल्टीपल पॉडकास्ट को ध्यान में रखकर समझा है। एक इसरो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कहा कि देयर आर डायमेंशंस बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी, राइट। ठीक है, मतलब 2 डायमेंशन हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अप और साइडवेज। तीसरी डायमेंशन जेड एक्सिस यानी कि 3D। 4D इज टाइम, 4th डायमेंशन इज टाइम। यस। और साइंस के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई डिवाइस बना ली, ये इसरो साइंटिस्ट ने कहा है, ठीक है, जिजित सर जिन्होंने इंग्लिश पॉडकास्ट दिया, साइंस के अकॉर्डिंग जैसे इंटरस्टेलर के क्लाइमैक्स में दिखाया गया कि आप टाइम में पीछे भी जा सकते हो, आप आगे भी जा सकते हो, साइंटिफिकली स्पीकिंग ये पॉसिबल है। ओके, पर एक ऐसी डायमेंशन में जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि हम भगवान के बारे में चीज़ें नहीं समझ सकते, उसी तरह साइंस की कुछ चीज़ें हमारा दिमाग अब नहीं समझता, बिल्कुल, मानव दिमाग अब नहीं समझता, राइट। ठीक है, और उसी डायमेंशन को कंट्रोल करते हैं शिव जी। तो यहाँ जो लोग बुरा मान रहे हैं कि अरे ये कैसे कि विष्णु के बाद ब्रह्मा आए और ब्रह्मा के बाद शिव जी आए, इसी कॉन्सेप्ट को देखने का एक और नजरिया ये भी हो सकता है कि क्योंकि शिव जी टाइम को ही कंट्रोल करते हैं, वो हमेशा से थे, बिल्कुल, पर इस स्टोरी में इस पॉइंट पर ये प्रकट हुआ है। बिल्कुल। रणवीर, इसको समझने का एक और तरीका भी है। आपने जो पॉइंट कहा बिल्कुल सही है, टाइम इज ऑलवेज देयर। बिगिनिंग में ही जब बिग बैंग हुआ 2 चीज़ें बनी, राइट, एक स्पेस और एक टाइम। ये तो शुरू से ही है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम में ही हम जी रहे हैं, राइट। साइंटिफिकली स्पेस इज विष्णु, टाइम इज शिवा,
उसमें जो एनर्जी, अगर आप यूनिवर्स के बर्थ के बारे में बात करते हैं बिग बैंग के बाद, सो एक एक्सेस पे टाइम जा रहा है, दूसरे एक्सेस पे स्पेस जा रहा है, उसके बीच में क्या हो रहा है, दैट इज़ ऑल एनर्जी। वो ऊर्जा है सारी, जो वहाँ तब तक कुछ बना नहीं था। आई थिंक हमने महाविद्यास का जो पॉडकास्ट किया था उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा था कि हर महाविद्या का क्या रोल है यूनिवर्स की क्रिएशन के हिसाब से। बट ब्रॉडली शक्ति इज देयर इन दिस ग्राफ, यू नो, स्पेस एंड टाइम। और उसमें जो मटीरियल क्रिएशन है वो है ब्रह्मा। ओके, सो साइंटिफिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो टाइम हमें शुरू से टाइम है, जब क्रिएशन बनी तभी टाइम शुरू हो गया और तभी स्पेस बनना शुरू हो गया। मतलब शिव जी और विष्णु जी शुरू से है, का स्टार्ट साथ में हुआ, साथ में हुआ, राइट। तो वो होना ही है यूनिवर्स के लिए। देयर इज नो, दे कांट बी जस्ट वन एक्सिस यूनिवर्स के लिए, राइट। यूनिवर्स बनने के लिए ये दो चीजें तो चाहिए ही हमें, स्पेस और टाइम और ऊर्जा, क्योंकि वो जैसे ही एक्सप्लोजन होगा एनर्जी तो रिलीज होनी ही है। okay. और वही एनर्जी E इज इक्वल टू mc² टर्न्स इनटू मैटर। और जिस रूप को मोस्टली हम जानते हैं एज मॉडर्न डे हिंदूज, वो है शिव का रूप। यस, क्योंकि हमारे युग में शायद जो ये कलयुग का ये माइक्रो सेक्शन है, शायद ये डेटी सबसे पावरफुल है अमंगस्ट ऑल दी अदर शिवा रिलेटेड डेटीज। राइट, आई थिंक दो डेटीज हैं जो धरती पे हैं जी, एक शिव जी और एक हनुमान जी, राइट। सो ऑब्वियसली ज़्यादा कनेक्शन उनके साथ जुड़ता है हमारा, क्योंकि शिव जी कैलाश पे रहते हैं और हनुमान जी को ऐसा माना जाता है कि वो किम पुरुष वर्ष में है जब तक कल की दोबारा नहीं आते। किम पुरुष वर्ष इज तिब्बत, ब्रॉडली स्पीकिंग। सो ये दो भगवान हैं जो धरती पे हैं अभी भी, तो उनके साथ कनेक्शन होना, फील करना, डेफिनेटली यू नो इट्स ऑब्वियस कि वो होगा हमारा, इंस्टिंक्टिवली हमारा होगा। अभी इस देव के बारे में बात करते हैं, शिव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने शिवा के बारे में अब जाना और फिलॉसफीज के बारे में अब जाना, पर शिव की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट, सो शिव जी, जैसा मैंने कहा, ही इज़ वन ऑफ द रुद्रस, 11 जो रुद्र हैं। और एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि 33 कोटि देवता हैं हिंदुइज्म में। सो उपनिषद में, ब्राह्मण्स में शतपथ ब्राह्मण है, उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, बहुत पहुँचे हुए, जो जनक के गुरु थे, सीता जी के जो अडॉप्टिव फादर थे जनक, राजऋषि जनक, उनके गुरु थे याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ने पूछा कि कितने भगवान हैं, और वो पहले बोलते हैं 33 कोटि या वट एवर, देन ही कम्स डाउन टू 33। वो जो 33 गॉड्स हैं वो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होते कि ये कौन है। तो ये 33 गॉड्स में 12 आदित्य हैं जो 16 गॉड्स हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। ये टोटल मिलके 33 बनाते हैं। तो रुद्रस जो हैं दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। हमारे इस मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में 33 में से 11 रुद्र हैं। और शिव जी जो है, शिव या शंभु, अलग अलग पुराणों में अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं। शिव जी इज द मोस्ट ईजिली अप्रोचेबल, उनको हम भोलेनाथ बोलते हैं। वो कोई भेदभाव नहीं करते कि जो उन्हें अप्रोच कर रहा है वो उन्हें क्या चढ़ा रहा है। जैसे हमने तंत्रा वाले पॉडकास्ट में बात की थी कि सात्विक एक वे होता है वर्शिप का और दूसरा वाम मार्ग है। सो वाम मार्ग से आप काफ़ी सारे डीटीज़ की पूजा नहीं कर सकते जो सात्विक कैटेगरी में आते हैं। जैसे विष्णु जी की पूजा कभी भी नहीं की जाती वाम मार्ग से, लेकिन देवी की, रुद्र की, भैरव की, इन सब की जो शिव जी के रूप हैं अलग अलग, इनकी पूजा वाम मार्ग से भी हम कर सकते हैं। मतलब इसी शिव जी के और भी रूप हैं? इन शिव जी के और भी रूप है, जैसे विष्णु जी के अवतार होते हैं वैसे ही शिव जी के भी काफ़ी अलग अलग रूप है। और इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग शिव जी खुद भी किसी के रूप है? हाँ, रुद्र के एक रूप है, वो शिव तत्व है। तो जैसे विष्णु तत्व हैं अलग अलग, वैसे ही शिव तत्व हैं अलग अलग। ये शिव जी जो है, और ये नील लोहित है उनका कलर जो है, क्योंकि हम जब देखते हैं पेंटिंग्स में या पिक्चर्स में शिव जी को हमेशा डार्क दिखाया जाता है, बट एक्चुअली जो सदा शिव हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म है शिव जी की, उनको हम कर्पूर गौरम कहते हैं। उनका बहुत फेमस जो श्लोक है उसमें भी कर्पूर गौरम, करुणावतारम आता है। कर्पूरस कैम्फर, कपूर जो हम यूज़ करते हैं पूजा के लिए, तो वो फेयर लाइक कैम्फर उनका डिस्क्रिप्शन है। और सदा शिव का जो फॉर्म है, उनके एक्चुअली 5 सर हैं,
और हर एक सर का एक सिग्निफिकेंस है। और अगर आप कभी एलिफेंटा केव्स गए हैं या अगर ऑडियंस में से कोई एलिफेंटा केव्स कभी गया या उन्होंने अगर फोटो देखी है, तो जो मेन मूर्ति है वहाँ पे शिव जी की, त्रिमूर्ति जिसको कहते हैं, लोगों को लगता है कि वो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की मूर्ति है। वो एक्चुअली शिव जी की ही मूर्ति है, सिर्फ उनके 3 सर उसमें दिखाए गए हैं 5 में से। तो उस सदाशिव के कॉन्सेप्ट में शिव जी इज़ द क्रिएटर, वही प्रिजर्वर हैं, वही डिस्ट्रॉयर हैं, और 2 और उनको एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं। तो पहला जो उनका एक फेस है जिसको हम बोलते हैं सद्योजात, वो है ब्रह्मा जो क्रिएशन करते हैं। फिर दूसरा है वामदेव जो विष्णु है, जो प्रिजर्वेशन करते हैं। तीसरा है अघोर जो रुद्र है, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं। उनका जो चौथा फेस है दैट इज तत्पुरुष। तत्पुरुष इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू शिव, जो हम शिव जी की बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की। और उनका काम है, संस्कृत में उसको बोलते हैं तिरोभाव। तिरोभाव के 2 मतलब हो सकते हैं। एक होता है कंसील करना, छुपाना, जो माया करती है। तो जो माया है, योग माया है, शक्ति है, वो शिव का ही रूप है। तो एक काम उनका वो है कंसील करना। और जो 5वां फेस है उसको बोलते हैं ईशान, एंड ईशान इज सदाशिव। अघोर इज रुद्र, तत्पुरुष इज शिव, एंड ईशान इज सदाशिव। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं शिव जी से रिलेटेड भी जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। उनके काफ़ी सारे अवतार भी हैं, पर उनके कोई भी अवतार वो काम नहीं करते जो विष्णु जी के अवतार करते हैं, क्योंकि वो प्रिजर्वेशन विष्णु जी का काम है। शिव जी के अवतार जो आते हैं वो ज्ञान बढ़ाने के लिए आते हैं। जैसे कि उनके एक अवतार है जिनको बोलते हैं लकुलिश। अगेन वेरी इंटरेस्टिंगली, पता है मुंबई में इतनी सारी हिस्टोरिकल जगह हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। जोगेश्वरी केव्स है, बहुत दूर नहीं है हमारे से। जोगेश्वरी केव्स आई थिंक 5th सेंचुरी के हैं, और वहाँ पे जोगेश्वरी देवी है अंदर, योगेश्वरी देवी जो महामाया है, बेसिकली योग माया है। उनका सेंट्रल जो श्राइन है वो उनका है। पर वहाँ पे लकुलिश के स्टैचूज़ हैं, और लकुलिश एक सॉर्ट ऑफ सेंट थे जिनको शिव जी का आई थिंक 28वां अवतार माना जाता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और शिव जी के जितने अवतार हुए हैं वो कुछ सिद्धांत बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हुए हैं। और लकुलिश ने एक सेक्ट शुरू किया था जिसको पाशुपात सेक्ट बोलते हैं। तो उनकी डिटेल्स में जाना भी ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, बट पाशुपात सेक्ट वाज वेरी पॉपुलर। इनफैक्ट एक चाइनीज़ मंक आए थे, और अगेन वेरी इंटरेस्टिंगली हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जो हमारे रिकॉर्ड्स थे वो तो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए थे, राइट, बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स एंड ऑल। पर काफ़ी फॉरेन विजिटर्स थे जो इंडिया आए। उनमें से कुछ थे चाइनीज़ मंक्स जो बुद्धिस्ट किताबें पढ़ने और सूत्र इकट्ठे करने ओरिजिनल संस्कृत में वो सीखने के लिए आए थे। और उनमें से एक था फाहियान जो 4th सेंचुरी में आया था, और दूसरा था जुआनसांग जो आई थिंक 7th सेंचुरी में आए। और इन दोनों ने डिस्क्राइब किया है काफ़ी सारी सिटीज़ में, उन्होंने भारत में भ्रमण किया अलग अलग जगह पे। और उस टाइम पाशुपात सेक्ट वॉज रैम्पेंट। सो बुद्धिज़्म ऑफ कोर्स काफ़ी फ्लावर कर रहा था, बट शिव जी के जो भक्त थे वो पाशुपात सेक्ट के अंदर थे। तो ऐसे काफ़ी सारी हिस्ट्री है जो हमें अब पता नहीं है, बट शैविज़्म में भी बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं उसके। ओके, थोड़ा हैवी हो गया। आई थिंक यहाँ शक्तिज्म की भी बातें करनी चाहिए, क्योंकि हमने शिव जी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, पर ये वाला पॉडकास्ट शिव शक्ति के बारे में भी है। तो एटलीस्ट आप इंट्रो दे दो। जो आपने कहा कि शक्ति बेसिकली एनर्जी है, ऊर्जा है, राइट। वो जो इंग्लिश पॉडकास्ट किया था हमने, उसका एक छोटा रिकैप दे दो। श्योर, माय प्लेजर। क्योंकि शक्ति के बारे में तो जितना हम बोले उतना कम है। शक्ति सिर्फ एनर्जी नहीं है, जैसे मैंने कहा वो प्रकृति है। सो एवरीथिंग मटीरियल, जो भी हमारे आसपास भौतिक चीज़ें हैं वो सब शक्ति ही है। इट इज़ नॉट जस्ट इनविजिबल एनर्जी, सिर्फ ऊर्जा ही नहीं है। ये सारा क्रिएशन जो 3 गुण हैं जिनकी हम बात करते हैं, सत्व, रजस और तमस, शक्ति वो है जिनमें ये तीनों गुण बैलेंस्ड हैं। और शक्ति के कारण ये 3 गुण फिर सेपरेट होते हैं। क्रिएशन होती ही शक्ति के कारण है, मटेरियल क्रिएशन जो है। शक्ति के बहुत सारे रूप हैं,
पर उनका मेजर जो अंडरस्टैंडिंग जो हमें शाक्त पुराणों से आता है, जैसे देवी पुराण है, देवी भागवत पुराण है, उनसे हमें समझ में आता है कि एक उनका सुप्रीम फॉर्म है उनका भी। जैसे हम विष्णु जी के सुप्रीम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, शिव जी के सुप्रीम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक देवी का सुप्रीम फॉर्म बताया जाता है जिनको हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। त्रिपुर मीन्स 3 वर्ल्ड्स एंड सुंदरी, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वन। तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा सुंदर जो है वो शक्ति है। सो त्रिपुर सुंदरी उनका सबसे सुप्रीम फॉर्म माना जाता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। और बहुत इंटरेस्टिंगली जो उनका काउंटर पार्ट शिव जी का रूप है उनको कहते हैं कामेश्वर, द गॉड ऑफ लव। तो अगेन वी कमिंग बैक टू दैट कॉन्सेप्ट कि जो भगवान का जो अस्तित्व है वो है लव, और शक्ति और शिव का साथ आना, बार बार साथ आना, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, परिस्थितियों में साथ आना, वो यही दर्शाता है कि शिव और शक्ति को साथ में होना बहुत अनिवार्य है इस क्रिएशन के लिए। मुझे अपनी शक्ति कब मिलेगी डॉक्टर? सॉरी आपके ब्रेकअप पॉडकास्ट के हिसाब से तो काफी बार मिल चुकी है। ये रैंडम वाली मिली थी, असली वाली शक्ति के बारे में पूछ जब सही समय आएगा तो। यार पता है ये ना, आई डोंट नो, ये डेफिनेटली हमारे धर्म की एक बहुत सुंदर चीज़ है कि प्यार को सेलिब्रेट किया जाता है। बट कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे शोज देखकर ना बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं कि हाँ मेरी भी लाइफ में एक शक्ति आएगी या एक शिवा आएगा, और फिर पछताते हैं बाद में। सर सी हम शिव और शक्ति की जब बात कर रहे हैं, यू नो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर है ट्विन फ्लेम्स का, जी यू नो सोलमेट्स। शिव और शक्ति सोलमेट्स हैं, और हो सकता है हमारा कोई सोलमेट हो, पर हमारी लाइफ इतनी छोटी है ना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर लाइफ में आपको वो सोलमेट मिलेगा। कभी ना कभी आप मिलोगे उस सोलमेट से, जो हमारी जर्नी है जन्मों की, कभी ना कभी वो आपको ज़रूर मिलेगा आपका सोलमेट। शिव और शक्ति तो भगवान के रूप है, यू नो उनका तो साथ में होना इज़ अ गिवन। वो साथ में नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगा। और मेरे अनुसार हमारे युग में, और मैं सिर्फ कलयुग की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कलयुग के इस फेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हम कॉमनली सती और शिवजी की स्टोरी सुनते हैं, जो आगे जाकर शिवजी और पार्वती की स्टोरी बन जाती है, वो सबसे अंडरस्टैंडेबल स्टोरी है आम जनता के लिए। बिल्कुल। पर एक्चुअली जो आप कह रहे हो कि ये टाइम और स्पेस के स्टार्ट से लव स्टोरी चल रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। कि एक फिलोसॉफिकल एंगल है और एक स्टोरी टेलिंग एंगल है। बिल्कुल। और स्टोरी टेलिंग एंगल को भी आपको अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें से समझ के वो डीपर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। बिल्कुल सही रणवीर। और मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ जो शिव और शक्ति से रिलेटेड नहीं है, बट एक कहानी है पुराणों में चंद्रमा के बारे में, कि चंद्रमा की 27 बहनें थी, दक्ष की जो बेटियाँ थी, उनके साथ शादी हुई थी चंद्रमा की, 27 सिस्टर्स। सुनने में अजीब लगता है ना, कि 27 बहनें हैं, वो एक ही इंसान से क्यों शादी कर रही हैं। और जो स्टोरी है उसके हिसाब से चंद्रमा को उनमें से एक बहुत ज़्यादा प्रिय थी जिनका नाम था रोहिणी, और बिकॉज ऑफ दैट वो निगलेक्ट कर रहे थे बाकी अपनी पत्नियों को। और जो वो सब बहनें हैं आपस में ऑब्वियसली थोड़ा जेलिसी होगा, थोड़ा कंपटीशन होगा, और वो दक्ष जो उनके पिता हैं उनको जाके कंप्लेन करती हैं कि हमारे साथ, हमारे अगेंस्ट पार्शियलिटी हो रही है, रोहिणी के साथ ही वो रहते हैं पूरा टाइम। तो दक्ष चंद्रमा को वार्निंग देते हैं कि तुम सुधर जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें कर्स करूँगा। चंद्रमा थोड़े यूथ में कैसा होता है रेबेलियस, वो वैसे हैं, और वो नहीं सुनते, और दक्ष उन्हें कर्स देते हैं फाइनली। लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा कि ये स्टोरी कहना क्या चाह रही है। ये एक स्टोरी है, इट्स अबाउट राइवलरी बिटवीन वाइफ्स, सिस्टर्स एंड पार्शियलिटी, जो हमें लगता है ब्रॉडली ऊपर से देखने में सुपरफिशियल लेवल पे, पर ये बहुत डीप एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमें बताती है। अगर हम एक ल्यूनर मंथ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रमा अलग अलग ज़ोडिएक्स में, अलग अलग कॉन्स्टलेशंस में हर रात होते हैं, और ये 27 कॉन्स्टलेशंस हैं जिनको नक्षत्र कहते हैं। तो ये जो चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं वो एक्चुअली 27 नक्षत्र हैं जिनके साथ आपको हर रात चंद्रमा दिखाई देगा
स्काई में, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। और मैक्सिमम टाइम चंद्रमा स्पेंड करते हैं रोहिणी नक्षत्र में। अब दिस इज अ एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना जो ऋषियों ने ऑब्जर्व किया होगा, और उसको पास ऑन करने के लिए उन्होंने एक स्टोरी बनाई कि ऐसा है, ये एक सिचुएशन है और इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो स्टोरीज बहुत पावरफुल है, बहुत एक सिविलाइजेशन को कंटिन्यू रखने के लिए स्टोरीज का बहुत ज़्यादा महत्व है, पर हमें उस स्टोरी के अंदर के ज्ञान को भी समझना है। ये जो कॉमन कहानी है शिव शक्ति की, सती को लेकर, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरू में हमने बात की क्रिएशन में ब्रह्मा जी ने मनसपुत्रों को जन्म दिया अपने मन से, अपने थॉट से, और उन्होंने क्रिएशन कंटिन्यू रखी, काफ़ी जीव जंतु उन्होंने बनाए। तो उन्होंने एक परफेक्ट स्त्री की रचना की जिसको शिव पुराण में संध्या कहा गया है, और किसी दूसरे पुराण में, आई थिंक मत्स्य पुराण या वराह पुराण में सरस्वती उनको बताया गया, आई थिंक मत्स्य पुराण में। वो जो कहानी है ना, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये परफेक्ट स्त्री की रचना की, उन्होंने एक परफेक्ट इंसान, परफेक्ट मेल की भी रचना की, पुरुष की भी रचना की। ये जो पुरुष थे ये थे कामदेव, जिनको हम कामसूत्रा काफ़ी लोगों ने सुना होगा, लोगों को शायद पता नहीं हो कि कामदेव इज़ दी हिंदू काउंटर पार्ट ऑफ क्यूपिड, या मतलब प्यार के देवता जो है उनको कामदेव कहते हैं सनातन धर्म में। कामदेव का काम क्या था? क्रिएशन में हेल्प करना, अट्रैक्शन पैदा करना। अगर मेल और फीमेल आपस में अट्रैक्टेड होंगे तभी क्रिएशन होगी। सिर्फ मेल और फीमेल का एग्जिस्ट करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो शिवजी ने वो उनकी हेल्प की, उन्होंने एक स्त्री तत्व, शक्ति तत्व उन्होंने अपने ही बॉडी से निकाल के सेपरेट किया, पर वो मेल और फीमेल में अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, जो काम था कामदेव का। और कामदेव को जब उन्होंने प्रकट किया, उन्होंने कामदेव को ये पावर दी कि वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, चाहे वो शिव, ब्रह्मा और विष्णु ही क्यों ना हो, क्योंकि क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। और कामदेव जो बहुत नॉटी निकले, उन्होंने पहला एरो ब्रह्मा पे ही चलाया। तो ब्रह्मा पे वो एरो चलाया उन्होंने, तो ब्रह्मा ने जो परफेक्ट स्त्री क्रिएट की थी वो उन्हीं के ऊपर मंत्रमुग्ध हो गए। ये देख के शिव जी उनके ऊपर हंसे कि आप इतने पहुँचे हुए हो, क्रिएटर हो, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, आप अपनी भावनाओं को वश में नहीं कर सके। और ब्रह्मा जी को वो चीज़ बुरी लगती है। तो वो, क्योंकि उन्होंने कामदेव को पावर दी है कि वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सके, वो कामदेव को बोलते हैं कि आप रुद्र को, जो ब्रह्मा जी के हिसाब से वो उनका बेटा है या उनकी संतान है या उनकी क्रिएशन है, और उनको ये नहीं अच्छा लगता कि उनकी क्रिएशन उनके ऊपर हंस रही है। ब्रह्मा जी को तब तक वो ज्ञान नहीं आया था कि शिव सदाशिव का रूप है, या रुद्र जो है वो सदाशिव का रूप है। उनके हिसाब से वो उनकी ही क्रिएशन थी। वो कामदेव को ये एक चैलेंज देते हैं कि तुम शिव जी को भी मंत्रमुग्ध करके दिखाओ। और कामदेव ट्राई करते हैं काफ़ी, बट वो नहीं कर पाते। तब उन्हें समझ में आता है कि शिव जो है, ही इज़ समथिंग बिगर देन मी, और वो देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, और वो बोलते हैं कि आप ही हो जो शिव जी को मंत्रमुग्ध कर सकते हो, कामदेव नहीं कर सकते। और वो देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप जन्म लेके, अवतार लेके शिव की अर्धांगिनी बनिए। तो ब्रह्मा अपने पुत्र, जो उनके मनस पुत्र हैं, उनमें से एक हैं दक्ष, और उनको प्रजापति कहा जाता है दक्ष को, क्योंकि उन्हीं की जो संतान है उनसे ही आगे क्रिएशन शुरू हुई है सारी। दक्ष प्रजापति जो है वो उनको ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भी देवी को प्रे करिए कि वो आपकी पुत्री के रूप में जन्म ले। और इस तरह से देवी अवतरित होती हैं सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में। और देवी जब उनकी संतान बन के आ रही होती हैं दक्ष की, वो उन्हें एक चेतावनी देती है। वो कहती हैं कि मैं आपकी बात मान के और ब्रह्मा की बात मान के मैं इस मॉर्टल फॉर्म में आ रही हूँ, इस नश्वर शरीर में आ रही हूँ, पर मैं तब तक ही रहूँगी इस शरीर में जब तक आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप या मेरे जो फ्यूचर हस्बैंड हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे जब तक। सो शी हैज़ हर आइडेंटिटी, तो शक्ति को हमारी पुराणों में ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो सबसर्विएंट हैं या वो सेकेंडरी हैं।
पुरुष के कंपैरिजन में। शक्ति की अपनी शर्तें हैं। वो कहती है मैं तभी आऊँगी इस नश्वर शरीर में, इस मॉर्टल रियल्म में, अगर मेरी रिस्पेक्ट रहेगी। ना मेरे पिता ना मेरे पति मुझे कुछ कह सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द फर्स्ट गॉडेस। और सती उस रूप में आती हैं। अब ऑब्वियसली जो आगे कहानी है उसमें थोड़े ट्विस्ट आते हैं, थोड़े टर्न्स आते हैं, जिसमें ऐसा इंस्टेंस होता है कि दक्ष का शिवजी से मन मुटाव हो जाता है। वो उनकी शादी तो कर देते हैं शक्ति की, पर एक बार दक्ष एक यज्ञ में जाते हैं, वहाँ सारे देवता ऋषि वगैरह आए हुए हैं और शिवजी भी वहाँ आए हुए हैं। और दक्ष वहाँ जाते हैं तो सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, पर शिवजी नहीं करते। अब दक्ष भी उसी भ्रम में है कि ये मेरे जमाता है, ये मेरे जमाई हैं, तो ये खड़े होकर मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहे। और दक्ष को वो ठेस लगती है। वो ये नहीं समझते कि शिव सुप्रीम गॉड है, पर उनकी ईगो हर्ट हो जाती है दक्ष की। और इससे बदला लेने के लिए, इस ईगो अपनी वो फुलफिल करने के लिए वो एक यज्ञ रखते हैं बहुत बड़ा, और उसमें सबको बुलाते हैं पर शिव जी को नहीं बुलाते हैं। तो शिव और सती ही हैं जो उस यज्ञ में नहीं गए हैं। बाकी सारी क्रिएशन, सब देवता ऋषि मुनि वहाँ पे जा रहे हैं उस यज्ञ में। और सती को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो सती शिव जी से पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है, आपको पता है कि क्या हुआ है? मेरे पिता ने यज्ञ रखा है और हमें नहीं बुलाया। तो शिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ही नोज़ कि क्या हुआ है, वो अंतर्यामी है, उन्हें पता है कि दक्ष के मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो वो सती को समझाते हैं कि मत जाओ, अगर नहीं बुलाया है तो मत जाओ। एंड एक्चुअली जो दश महाविद्यास की हमने डिटेल डिस्कशन की थी एक पॉडकास्ट में, वो यहाँ पे भी आता है। तो देवी पुराण एक है, और देवी पुराण के हिसाब से सती क्रोध में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि मेरा तिरस्कार हुआ है मेरे पिता के द्वारा, और मेरे पति भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तब सती 10 रूप लेती हैं, वो 10 महाविद्यास के, शिवजी को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं सिर्फ आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं शक्ति हूँ जिसके बिना आप अधूरे हैं। दैट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट कि शिव शक्ति के बिना, उनको शव कहा जाता है तंत्रा में। ही हैज़ नो लाइफ विदाउट शक्ति। तो शिव जो है एक्चुअली शक्तिमान है, और शक्ति शिवमयी है। सो वो दोनों ही ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। तो शक्ति उनको वो रियलाइज़ कराती हैं। और अब ये ऐसा इंसिडेंट हो गया है जहाँ पे उनके पिता ने भी उनकी डिसरिस्पेक्ट की, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हस्बैंड ने भी उन पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। तो वो डिसाइड कर दें कि अब मैं ये बॉडी, ये देह मैं त्याग दूंगी। और इसी पर्पज से वो वहाँ जाती हैं दक्ष यज्ञ में, और वहाँ पे वो सबको चैलेंज करती हैं। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट्स। अगर आप पढ़िए पुराण तो आपको पता चलेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है सती का। और वो सारे देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र और सारे ऋषि मुनि जो बड़े बड़े वहाँ बैठे हुए हैं, वो उनसे क्वेश्चंस पूछती हैं कि आपने शिव के बिना ये यज्ञ होने कैसे दिया, ये इनकम्प्लीट है विदाउट शिव। और क्योंकि दक्ष, ऑफ कोर्स उनका एक प्लान था, उनका एक एजेंडा था, तो दक्ष सती को डांटते हैं कि तुम्हें हमने बुलाया ही नहीं, तो तुम यहाँ आके हमें ज्ञान क्यों दे रही हो सबसे पहले, और अब आ गई हो तो चुपचाप अटेंड करो, डोंट कंप्लेन, क्योंकि यू वर नॉट इन्वाइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गेट क्रैशिंग कर रहे हो। सो शक्ति को बहुत बुरा लगता है, और वो कहती हैं कि शिव का बुरा जो भी बोल रहा है वो किसी को सुनना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो डेफिनेटली नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो मेरा ही हिस्सा है। और वो खुद को अपने योगिक पावर से सेल्फ इमोलेट कर लेती हैं, वो बर्न कर लेती हैं खुद को। वो अपनी कुंडली के थ्रू, अपने चक्रों के थ्रू वो खुद को बर्न कर लेती हैं वहाँ पे। और वो इसी प्रण के साथ वो देह छोड़ती हैं, वो शरीर छोड़ती हैं कि वो दोबारा आएंगी किसी और रूप में, किसी ऐसे घर में जहाँ उनकी रिस्पेक्ट होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का। और सेकंड पार्ट है पार्वती का, जहाँ पे पार्वती का जन्म होता है। और वो कैसे होता है वो एक अलग स्टोरी है। ओके क्या है वो स्टोरी? हमें शक्तिपीठों की भी बात करनी चाहिए यहाँ। हाँ ब्रीफली बता दो। डेफिनेटली वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि जिन लोगों ने शक्तिपीठ के बारे में नहीं सुना, पहले तो सुनो। दूसरी चीज़, लाइफ में एक एम रखो,
कि आपको कुछ शक्तिपीठ जाकर विजिट करने चाहिए, जाना मोस्ट चाहिए, डेफिनेटली। देखो कि वहाँ एनर्जी कैसी होती है। बिल्कुल। किसी ने मुझे कुछ सालों पहले ये चीज़ कही थी, फिर मैं हर साल एक शक्तिपीठ जाकर देखता हूँ, और हर साल मेरे अकॉर्डिंग अलग अलग ब्लेसिंग्स मिलते हैं हर शक्तिपीठ। डेफिनेटली। पर यहाँ शक्तिपीठों की शुरुआत होती है, तो कुछ बिल्कुल, बता दीजिए डॉक्टर। बिल्कुल रणवीर, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट। सो सती जब अपने आप को भस्म कर लेती हैं तो गण जो आए होते हैं उनके साथ, शिव जी के जो गण हैं, एसोसिएट्स हैं, वो भागे भागे जाते हैं शिव जी के पास और उनको बताते हैं कि ऐसा हो गया है। एंड शिव जी ऑफकोर्स उनको पता था क्या होने वाला है, बट वो गुस्से में आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उस यज्ञ को। और शिव जी क्रिएट करते हैं अपनी एक्चुअली जटाएं तोड़ते हैं और उसको 2 टुकड़े में बांट देते हैं, जिसमें से एक टुकड़े में से निकलते हैं वीरभद्र, जो उनका एक और फॉर्म है फियर्स वाला, और दूसरे में से निकलती हैं भद्रकाली। सो काली और वीरभद्र के साथ शिव जी की सेना जाती है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करने, और वो दक्ष को भी मार देते हैं वीरभद्र, और सारे देवता जो हैं उनके साथ लड़ाई जो होती है उसमें सबको वो हरा देते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला ये है कि अगर टाइम आपके अगेंस्ट है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। दक्ष के अगेंस्ट टाइम था, और टाइम कौन है? शिव। तो शिव जी को जो हम अलग अलग रूप मानते हैं, रुद्र जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, दैट इज द टाइम व्हेन इट इज अगेंस्ट यू। और टाइम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। टाइम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। पर टाइम का वो रूप जो आपके विपरीत चल रहा है, दैट इज रुद्र। टाइम का वो स्वरूप जो आपके फेवर में चल रहा है, दैट इज शिव, राइट। सो अलग अलग जो फॉर्म्स हैं शिव जी के, उनको हम वैसे समझ सकते हैं। सो शिव जी वहाँ जब पहुँचते हैं, आफ्टर ऑल दिस हैपन्स, वो सती का जो शव है उसको उठाते हैं और वो भटकना शुरू कर देते हैं, और वो बहुत दुख में है क्योंकि उन्हें पता था ये होने वाला है, पर अपना जो आधा हिस्सा है उससे अलग होने का जो दुख है वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, ब्रेकअप्स आर सो डिफिकल्ट, राइट। दिस वाज समथिंग ही कुड सी इट इज़ हैपनिंग। वो देख रहे थे, उनको पूर्वाभास हो रहा था कि ये चीज़ होगी, और मेंटली ही वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड। पर जब वो हुआ, जब उनकी अपनी सोलमेट सती चली गई, उनका शरीर भस्म हो गया, तो वो जो उन्हें हिट किया वो बहुत प्रोफाउंड था। और काफ़ी लोग ऐसे समझते नहीं हैं इस चीज़ को। वो बोलते हैं कि एक भगवान ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। ये ही तो क्वालिटी है भगवान की जो हमें दिखाती है कि भगवान इज़ लव, गॉड इज़ लव। अगर भगवान अपनी डिवोटी की उपेक्षा करेगा, अगर भगवान को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उनके डिवोटी के साथ क्या हो रहा है, तो वो भगवान का रिलेशनशिप क्या है भक्त के साथ? अगर हम सती को उनका हिस्सा माने, अगर हम सती को एक नॉर्मल भक्त भी माने, डिवोटी भी माने, ये इंसिडेंट दिखाता है कि भगवान कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं अपने भक्तों से। तो ये होता है, ये इंसिडेंट होता है, और शिव जी काफ़ी बेसुध होकर घूमते रहते हैं। तब देवता सब बोलते हैं कि शिव जी को वापस अपने कार्य के लिए उनको दोबारा जागृत करना पड़ेगा। तो विष्णु जी अपने चक्र से जो सती का शव है उसके पीसेस करते हैं, जो अलग अलग जगह पे गिरते हैं, और हर जगह जहाँ पे सती का एक बॉडी पार्ट गिरा है, उनका एक अंग गिरा है, वहाँ पे शक्तिपीठ एस्टैब्लिश हो गए हैं। तो शक्तिपीठ का कॉन्सेप्ट ये है। मेन जो शक्तिपीठ है 51 है, पर 52, 53, 54 अलग अलग लिस्ट आती हैं। मेन 51 शक्तिपीठ है जहाँ पे शक्ति की ओरिजिनल एनर्जी आप फील कर सकते हो आप जाके। हर शक्तिपीठ में एक स्पॉट होता है, बिल्कुल, टेम्पल का जो उस मंदिर का फोकल पॉइंट होता है, बिल्कुल। और उसके पास जाकर प्रार्थना करनी पड़ती है, बिल्कुल। और मैं गया हूँ, मैं सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस कुंजापुरी माता मंदिर में हुआ, जो ऋषिकेश के पास है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद काफ़ी सारे शक्तिपीठ देखे, पर एक जर्नी होती है हर इंसान के लिए। जाके विजिट करो, बस इतना ही कहना है अभी के लिए। पॉडकास्ट एंड नहीं हो चुका है क्योंकि हमें पार्वती माँ के बारे में भी बात करना है, राइट। तो फिर क्या हुआ सर? ये इंसिडेंट हो गया, और सती ये प्रण लेती हैं कि वो दोबारा एक अच्छे या ऐसे घर में रहेंगी जो उनके लिए ज़्यादा कंड्यूसिव है,
ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली हो जहाँ पे। और आई थिंक एवरीबडी कैन आइडेंटिफाई विद दिस, राइट? कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में स्पेशली आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑडियंस वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ से कि हमें पेरेंट्स का सपोर्ट कितना ज़रूरी है। और अगर आप एक ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पे पेरेंट्स आपको हर सहूलियत दे रहे हैं और हर तरह का सपोर्ट दे रहे हैं आपके करियर की ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उससे बेटर क्या होगा? एवरीबडी वांट्स टू बी बॉर्न इन सच अ फैमिली, राइट? तो सती का भी वही प्रण था। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है कि सती जब शिव जी के साथ रहती थी कैलाश पे, तो हिमालयज हैं, हिमालय का एक राजा है हिमवत या हिमवान या हिमाचल, उनका नाम अलग अलग पुराणों में दिया हुआ है, पर वो हिमालय जो माउंटेन्स है उनका राजा है। और उनकी पत्नी है मेना। मेना सती की बहुत ध्यान रखती थी, सती की बहुत केयर करती थी जब सती और शिव थे। तो मेना को सती के साथ एक पुत्री जैसा लगाव था ऑलरेडी, और सती के ध्यान में कहीं ना कहीं वो थॉट रह जाता है। तो वो डिसाइड करती हैं कि अब वो मेना और हिमवत की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और इमीडिएटली उनका बर्थ नहीं होता। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगेन, कि शिव और सती को अलग भी रहना पड़ा, शिव और पार्वती को, शिव और शक्ति को अलग रहना पड़ा आफ्टर सतीज डिमाइस। सती के चले जाने के बाद शिव जी 21 मनवंतर अलग रहे हैं, क्योंकि आई थिंक स्कंद पुराण में डिटेल्स दी हुई है कि एक पितृकल्प था जिसमें सती की डेथ होती है, और उसके अगले कल्प में आफ्टर 21 मनवंतर्स पार्वती का जन्म होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है कि पार्वती का जन्म इसी मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में हुआ है, जो अभी चल रहा है। तो बहुत रीसेंट है उनका। इन टर्म्स ऑफ पुराणों की जितनी स्टोरीज हैं उसमें पार्वती शायद सबसे यंगेस्ट गॉडेस हैं, पर वो जो आदि पराशक्ति हैं उनका रूप है, तो उन्होंने बहुत रूप लिए हैं पहले। और इंटरेस्टिंगली शिव पुराण में ये कहा गया है कि ऐसा क्यों है कि कभी किसी स्टोरी में सती को बड़ा बताया गया है कि सबसे बड़ी बेटी थी दक्ष की, कहीं कहीं बताया गया कि वो सबसे छोटी बेटी थी दक्ष की। तो शिव पुराण में ये कहा गया है कि शक्ति ने बार बार जन्म लिया है शिव के साथ रहने के लिए। तो कभी वो बड़ी पुत्री थी दक्ष की, कभी वो छोटी पुत्री थी, कभी वो हिमवान की पुत्री थी, पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूपों में शक्ति आती रही हैं शिव के साथ जुड़ने के लिए। तो पार्वती उनका लेटेस्ट एक जन्म है, रीसेंट, सबसे ज़्यादा रीसेंट जन्म जो है पार्वती का। तो 21 मनवंतर की वेट के बाद शिव जी को यह आभास होता है कि उनकी जो अर्धांगिनी है वो जन्म ले चुकी हैं। तो वो पहले ही उनके सपने में पहुंच जाते हैं और वो उनको बचपन से ही वो गाइड कर रहे हैं कि शिव और शक्ति का मिलन होना है। और जितने देवता हैं, सप्तऋषि हैं, नारद मुनि हैं, वो सब हिमवत के घर जाके बार बार उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप पार्वती की शादी शिव से करना। तो बचपन से पार्वती को वो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। अब पार्वती ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस हो जाती है इन सब चीज़ों से। वो शिव जी के बारे में इतना सुनती हैं कि उन्हें लगता है कि यही उनके वर होने चाहिए। तो वो हिमालय में ही रहती हैं, तो वो शिव जी जहाँ पे तपस्या करते हैं वहाँ जाती हैं, उनकी सेवा करती हैं विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी वांट कि मुझे इनसे कुछ चाहिए। वो सिर्फ शिव जी को अडोर करती हैं। वो उनको देखने के लिए, उनके पास रहने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए वो जाती हैं कि जब वो तपस्या कर रहे हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा फ्रूट्स इकट्ठे करके रख देती हूँ, शायद उन्हें भूख लगे, या उनको अगर गर्मी हो रही है थोड़ा पंखा कर देती हूँ ताकि उन्हें कंफर्टेबल रहे। शिव जी को पता है क्या चल रहा है उनके अराउंड, पर उनमें एक हेजिटेशन भी है। बहुत ही सुंदर रूप से ये लव स्टोरी बताई गई है शिव पुराण में, जो हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें या एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें, कि आफ्टर अ ब्रेकअप या आपके एक पार्टनर छूटने के बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना मुश्किल होता है, राइट? आप सोच समझ के जाते हो कि दोबारा उतनी इंटेंसिटी, वो सब चीज़ें, वो झगड़े, वो रूठना मनाना, ये सब मैं कर पाऊँगा या नहीं, राइट? सो शिव जी उस फेज में है, ही वॉन्ट्स टू बी विद पार्वती, पर वो थोड़ा हेजिटेशन है उनके अंदर अभी भी। और वो ये भी टेस्ट करना चाह रहे हैं
कि जिस तरह सती के साथ एक एपिसोड हुआ था, पार्वती के साथ नहीं होना चाहिए वैसा। सो पार्वती में ईगो नहीं होनी चाहिए जैसे सती में थी। इंडिपेंडेंस यस, बट ईगो उस लेवल की कि उन्होंने खुद को सेल्फ इमोलेट कर लिया, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक कॉन्वर्सेशन आती है जिसमें शिवजी पार्वती को पूछते हैं कि आप क्यों करते हो ये सब, मतलब मैं तो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। और पार्वती कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरे बिना अधूरे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सती हैं, वो शक्ति हैं। शी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस शिव जी कि आप मेरे बिना अधूरे हो। आपको क्या लगता है कि आप तपस्या में बैठे हो तो आप यू आर नॉट हैप्पी, मतलब जब तक शिव और शक्ति इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम दोनों ही सुखी नहीं होंगे। तो ये पार्वती उन्हें समझाती है। तो शिव जी को लगता है कि इसमें थोड़ी ईगो है अभी, यू नो, तो वो एकदम से गिव इन नहीं कर रहे हैं। इतने में क्या होता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि देवता जो है उनको राक्षस परेशान कर रहे हैं, असुर परेशान कर रहे हैं, और उनमें से एक असुर है तारकासुर। सो तारकासुर ने ऐसा वरदान लिया है कि सिर्फ शिव जी का पुत्र ही उसको मार सकता है। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि शिव और सती आर नो मोर टुगेदर, क्योंकि सती नहीं रही हैं। तो शिव जी का पुत्र कैसे होगा? शिव जी का पुत्र होने के लिए उनको दोबारा विवाह करना पड़ेगा, शक्ति को दोबारा आना पड़ेगा। तारकासुर को नहीं पता कि पार्वती का जन्म हो चुका है। तो तारकासुर इज़ अ फुल टायरेंट, वो सब पे अत्याचार कर रहा है और वो फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ के का उसके पास वरदान है कि शिव जी का पुत्र ही उसे मार सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि पार्वती इज़ बॉर्न, क्योंकि देवता मिलके देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, और वो कहते हैं कि तारकासुर को ये वरदान है, तो जब तक आप आओगे नहीं, आप शिव जी को मनाओगे नहीं, आप उनसे शादी नहीं करोगे, आपका पुत्र नहीं होगा, तब तक हमें सफ़र करना पड़ेगा। सो ये एक पूरा बैकग्राउंड चल रहा है उसमें। तो देवता कामदेव को भेजते हैं वहाँ पे सती पार्वती की हेल्प करने के लिए, कि कामदेव को क्योंकि वरदान है वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, इवन दो वो पहले नहीं कर पाए थे शिव जी को, पर दोबारा भेजा जाता है उनको कि दोबारा ट्राई करो। और कामदेव उसमें बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी की जैसे ही आंखें खुलती हैं उन्हें दिखता है कि ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी तीसरी आंख से एनर्जी छोड़ते हैं, ऊर्जा छोड़ते हैं, और वो कामदेव भस्म हो जाते हैं वहाँ पे। पार्वती इज़ राइट देयर, वो देख के शॉक हो जाती हैं कि ये क्या हुआ, और वो वापस चली जाती हैं अपने घर। और कामदेव क्योंकि आवश्यक है, यू नो, उनका होना बहुत ज़रूरी है क्रिएशन के लिए, तो उनकी जो पत्नी है रति, वो शिव जी को प्लीड करती हैं कि आप किसी तरह इनको जीवित कर दीजिए दोबारा। तब शिव जी कहते हैं कि ये अनंग रहेंगे, ये बिना बॉडी के रहेंगे। कामदेव का होना ज़रूरी है तो मैं उन्हें रिवाइव कर रहा हूँ, पर उनको बॉडी नहीं मिलेगी अभी, इसलिए कामदेव का एक नाम अनंग है। एंड कामदेव फिर बाद में पैदा होते हैं कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न के रूप में, जब दोबारा रति के साथ उनकी शादी होती है। तो दैट्स अनदर स्टोरी, पर सारी स्टोरीज लिंक्ड हैं ऐसे। अब एक और बैक स्टोरी है जो मुझे शायद अभी बतानी चाहिए, क्योंकि हम कार्तिकेय के बारे में बात करने वाले हैं, जो उनके बेटे होंगे तारकासुर का जो वध करेंगे। सो मेना, जो इनके बारे में हमने बात की, जो हिमवत की पत्नी है, वो एक बार अपनी बहनों के साथ, उनकी 2 बहनें हैं जिनके साथ वो जाती हैं श्वेत द्वीप पे। श्वेत द्वीप वो लोक है जहाँ पे विष्णु जी रहते हैं, क्षीर सागर में। क्षीरोदक शाही विष्णु, जो वन ऑफ द फॉर्म्स हैं विष्णु जी के, वो श्वेत द्वीप पे रहते हैं, ध्रुव लोक में। अब उसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, वो इंग्लिश पॉडकास्ट में था। सो वहाँ वो जाती हैं अपनी बहनों के साथ, और वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। उनमें ये सनक, जो सनत कुमार हैं, वो भी हैं, और वो अगेन एज आई सेड कि वो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं। तो ये जो बहनें हैं ये उनको इग्नोर करती हैं, इनको लगता है पता नहीं कौन है, छोटे बच्चे हैं कोई, वो उनको बुरा लगता है। तो सनत कुमार इन तीनों बहनों को श्राप देते हैं कि तुम्हें धरती पे या मॉर्टल फॉर्म में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हें मॉर्टल लाइफ जीनी पड़ेगी। मेना इसीलिए हिमवत की पत्नी बनती हैं। पर जब ये तीनों बहनें मतलब प्रोटेस्ट तो नहीं, वो रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें नहीं पता था, इग्नोरेंस है हमारी, तो हमारा कोई पर्पस नहीं था आपको इंसल्ट करने का, जानबूझ के हमने नहीं किया है, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो सनत कुमार बोलते हैं कि ठीक है, आपको ये वरदान मैं देता हूँ, आपको जन्म तो लेना पड़ेगा, पर आप तीनों शक्ति की माताएं बनेंगी। तो पार्वती मेना की पुत्री बनती हैं। उनकी एक और बहन है
आई थिंक धन्या, अगर मुझे नाम याद हो तो, वो बनती हैं सीता की माता, जनक की वाइफ। और जो उनकी तीसरी बहन है आई थिंक कलावती, वो बनती हैं राधा जी की माँ, वृषभान की पत्नी। तो ये एक बैक स्टोरी और है। वाह। पर इंटरेस्टिंग इसमें एस्पेक्ट क्या है, जो सनत कुमार जिन्होंने श्राप दिया था, वो एक बार उनको एक प्रिमोनिशन होता है, इंट्यूशन होता है, और उस इंट्यूशन में वो देखते हैं कि बहुत बड़ा देव असुर संग्राम हो रहा है, और उन्हें पता है कि वो संग्राम में देवता हारेंगे। तो वो एक प्रण लेते हैं कि मैं जाके देवताओं की हेल्प करूँगा बुराई को हराने के लिए। और वही सनत कुमार पैदा होते हैं मेना की बेटी पार्वती के बेटे कार्तिकेय के रूप में। सो इट्स अ फुल सर्कल। सनातन धर्म सिनेमैटिक यूनिवर्स। बिल्कुल, आई होप समबडी बिल्ड्स इट अप, यू नो, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज हैं जो लिंक्ड हैं, और आप जब तक पुराणों को पढ़ोगे नहीं, डीप में नहीं जाओगे, आपको ये लिंकेजेस नहीं मिलते हैं। पर वंस यू फाइंड दिस लिंकेजेस, बहुत सुंदर है ये कनेक्शंस। सो देवताओं को चाहिए शिव जी का पुत्र, इसलिए पार्वती की ज़रूरत है। कामदेव को शिव जी ने बर्न कर दिया, तो अब क्या करेंगे? सो वो एक पूरी एक एफर्ट जाती है उनको मनाने के लिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको पता है पार्वती का जन्म आपके लिए ही हुआ है, तो आप क्यों उनको परेशान करो, आप एक्सेप्ट कीजिए, देवताओं के लिए ज़रूरी है ये। तो शिव जी मान जाते हैं। उसके बाद जो कहानी शुरू होती है शिव जी के और पार्वती जी के रूठने मनाने की, वो बहुत ही स्वीट लव स्टोरी है। जिस तरह पार्वती तपस्या करती हैं पहले, तो वो हार नहीं मानती, वो बोलती है ठीक है कामदेव को भस्म कर दिया, कुछ नहीं होता, पर मेरा दृढ़ निश्चय है मैं शिव जी को प्राप्त करके रहूँगी। और अगर आपको याद हो, हमने जो देवी के ऊपर पॉडकास्ट किया था उसमें हमने नवदुर्गा के रूप अलग अलग डिस्कस किए थे, उनमें से हम वहीं से शुरू करते, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी वो रूप है पार्वती जी का जब वो एस्थेटिक बन के या तपस्विनी बन के शिव जी के लिए प्रे कर रही हैं। और बहुत एक स्ट्रिक्ट रजीम वो फॉलो करती हैं, बहुत ही कठिन तपस्या वो फॉलो करती हैं। और जितने ऋषि मुनि होते हैं वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसी तपस्या तो किसी ऋषि ने नहीं की है जितनी पार्वती ने की है। एक बहुत सुंदर एक कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला ये है कि पार्वती, कोई भी इंसान, कोई भी ऋषि अगर तपस्या करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपनी मुक्ति के लिए, राइट? या हम अगर भगवान की पूजा करते हैं, हमें कुछ चाहिए भगवान से, चाहे वो मुक्ति हो, मोक्ष ही हो, हम कुछ तो मांग रहे हैं ना भगवान से। पार्वती तपस्या कर रही हैं किस लिए? क्योंकि अगर शिव और शक्ति दोबारा जुड़ते हैं तो विश्व का कल्याण होगा। वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हैं, उनका तो कोई पर्पस भी नहीं था आने का दोबारा, क्योंकि देवताओं को ज़रूरत है, इसलिए पार्वती एफर्ट डाल रही हैं। तो शक्ति जो मटीरियल एनर्जी है वो इस तरह आत्माओं की, जो इंडिविजुअल सोल्स हैं, उनकी हेल्प करती है। किस हद तक कि वो ऐसी तपस्या कर रही हैं जो किसी ने आज तक, सप्तऋषियों ने नहीं की। और सप्तऋषि वहाँ जाते हैं, उनको पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हो इतना सब, तो वो शी इज़ फिक्स्ड कि नहीं, मुझे शिव जी चाहिए ही। फाइनली शिव जी खुद जाते हैं उनको टेस्ट करने, और वो उनको बोलते हैं कि अरे आप तो सैंडलवुड छोड़ के या संदल छोड़ के आप मिट्टी का लेप लगा रहे हो। शिव तो ऐसा है, शिव वैसा है, शिव अघोरी है, उसने तो भस्म रमाई हुई है अपने शरीर पे, मृग छाल पहनता है, वो कोई रिचेस नहीं है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। एक लड़की जब अपना वर ढूंढती है तो वो ये सब देखती है कि वो वेल सेटल्ड होना चाहिए, उसका परिवार कैसा है, उसके पास रहने की जगह कैसी है, वो काम क्या करता है। शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। तो शिव जी खुद अपने बारे में ये सब बोलते हैं पार्वती को इंस्टिगेट करने के लिए, और पार्वती इतनी क्रोधित हो जाती हैं, वो कहती हैं कि मैं ये सब नहीं सुन सकती, एंड शी इज़ रेडी टू जंप इनटू फायर। और शिव जी उन्हें रोकते हैं फिर, और वो अपना असली रूप दिखाते हैं। तो ऐसे एक वो हैप्पी एंडिंग होता है इस लव स्टोरी का। और इसके आगे के भी जो इंसिडेंट्स हैं, जो शिव जी इतना परेशान करते हैं पार्वती के फैमिली को जो उनकी बारात जाती है, शिव जी की बारात, हमें अब रियलाइजेशन नहीं है ये चीज़, पर ये स्टोरीज बहुत पॉपुलर थी हिस्टोरिकली। आप किसी भी एंशियंट प्लेस में, हिस्टोरिकल साइट पे, केव्स में जाके देखिए, कल्याण सुंदर मूर्ति बोलते हैं इसको, शिवजी और पार्वती का विवाह।
ये हर जगह मिलेगा आपको। एलिफेंटा केव्स में भी, जिसकी हमने पहले बात की, उनकी त्रिमूर्ति है शिव जी की, सदाशिव की, वहाँ बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं शिव जी और पार्वती के लाइफ के। उसमें एक इंसिडेंट है गंगा अवतरण का, जब गंगा जी को शिव जी ने अपने केश में समेट लिया था। एक इंसिडेंट है शिव जी और पार्वती की शादी का, जिसको कल्याण सुंदर कहते हैं। तो शिव जी पूरी की पूरी बारात लेके जा रहे हैं और मेना ने अभी तक शिव जी को नहीं देखा है, इंटरेस्टिंगली। तो मेना को एक बहुत वेग आइडिया है कि शिव जी कौन है, उसे पता नहीं शिव जी दिखते कैसे हैं, बस उसको ये पता है कि उनकी बेटी जिद कर रही है कि मुझे तो शिव जी से ही शादी करनी है। उन्हें पता है कि उनका हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं, शी इज सपोर्टिंग हर डॉटर्स विश। और सबने बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला कि अरे शिव ये हैं, शिव वो हैं, शिव तो महादेव हैं, यू नो, त्रिलोक के स्वामी हैं शिव जी। तो शी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड और उनको लगता है कि बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग और मतलब अकम्पलिश्ड वर मिला है मेरी बेटी को। शिव जी को पता है कि ये एक, अगेन यू नो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ शिव जी, कि वो बाहरी जो आउटर शेल है उसके ऊपर नहीं जाते। इसीलिए उनके जो गण हैं उनमें भूत प्रेत सारे ट्विस्टेड, यू नो, जो zombies जैसे दिखते हैं, मतलब जो कहीं और नहीं जा सकते वो शिव जी के पास जा रहे हैं। तो शिव जी कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते किसी को भी, किसी भी तरह का आपको चढ़ावा देना है आप दे सकते हो, वाम मार्ग के थ्रू भी आप शिव जी की उपासना कर सकते हो। तो शिव जी को समझ में आता है कि मीना के मन में ये विचार आ रहे हैं, विच इज़ अगेन ईगो, कि मेरी बेटी का जो वर है वो ऐसा होना चाहिए। तो शिव जी बहुत इंटरेस्टिंगली सारे देवताओं को एक एक करके आगे भेजते हैं बारात में, और मीना को लगता है अरे ये शिव है क्या, ये शिव है क्या, और नारद उनके साथ खड़े हुए हैं, और नारद बोले नहीं नहीं ये तो अग्नि है, ये है, ये वो है। और फाइनली जो शिव जी आते हैं वो अपना रूप ऐसा बना के आते हैं कि मीना देख के डर जाती है। वो नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके 5 सर हैं, सांप घूम रहे हैं उनके गले में, उन जटाएं हैं, ऊपर भस्म रमाई हुई है, मृगछाल पहना हुआ है। एंड मीना बोलती है ये शिव है, ये मेरी बेटी के वर है, एंड शी फेंट्स। सो दैट इज शिव जी टेलिंग हर बेसिकली कि आप बाहर एक्सटर्नल ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, अंदर का क्या है, अंदर का जो सब्सटेंस है वो आप नहीं पहचान पा रहे हो। सी अगेन दैट्स अ ब्यूटी अबाउट शिव एंड शक्ति। पार्वती को वो सब नहीं दिखा है। पार्वती नोज ये मेरे सोलमेट है, इट डज नॉट मैटर वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, बर्फ में रह रहे हैं, पहाड़ पे रह रहे हैं, महल में रह रहे हैं, सांप लपेटे हुए हैं उन्होंने अपने अराउंड, उनके आसपास भूतगण घूम रहे हैं, उनको बस ये दिख रहा है कि ये मेरे सोलमेट हैं। जो दुनिया है उसे नजर आ रहा है एक्सटर्नल चीजें। और शिव जी को फिर विष्णु जी बोलते हैं कि आप क्यों परेशान कर रहे हो उनको, वो आपकी होने वाली सास है, तो आप एक अच्छा रूप धारण कीजिए। तो शिव जी सुंदर वस्त्रों में, गहनों में सजे हुए फिर वो उनको नजर आते हैं, तब मीना को थोड़ी संतुष्टि होती है। वैसे तो हम और बहुत सारी कहानियों के बारे में बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब, पर आई थिंक टू एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड एक छोटा सा टैंजेंट हम लेंगे जहाँ हम मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग, मेरी ये कहना भी थोड़ा गलत है पर मैं फिर भी कहूँगा, आई पर्सनली फील EQ जैसी एक चीज़ होती है, इमोशनल क्वोशंट, यानी कि अब दूसरों के जज्बात कैसे जान सकते। बिल्कुल। आई फील कि शिव शक्ति की पढ़ाई करके कि उनकी रिलेशनशिप कैसी थी, आपका EQ बढ़ सकता है डेफिनेटली, जिसकी वजह से शायद जब आपके लाइफ में रिलेशनशिप आएगी, शादी आएगी, तब आप एक और ज़्यादा कंप्लीट पार्टनर बन पाओगे आपके पार्टनर के लिए। बिल्कुल, ये एक सही नज़रिया। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, बिल्कुल सही है। शिव पुराण में भी यही बात होती है ब्रह्मा जी और नारद के बीच में, और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसी लव स्टोरी देखी ही नहीं गई है सृष्टि में। और मतलब हम इवन एज प्रैक्टिसिंग हिंदूज, हम जब लव की बात करते हैं तो हमें राधा कृष्ण याद आते हैं जनरली, है ना। हम प्यार की बात करते हैं तो हम राधा और कृष्ण का जो सेल्फलेस लव था, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई पर वो फिर भी एक दूसरे से प्यार करते रहे, तो राधा और कृष्ण के बारे में हम बात करते हैं हमेशा लव की। शिव और पार्वती या शक्ति और शिव को हम भूल जाते हैं। उन्होंने क्या क्या सहा, उन्होंने, शिवजी ने मल्टीपल टाइम्स, शिवजी तो इटर्नल हैं, वो हैं, पार्वती बार बार जन्म ले रही हैं, और जैसा पुराणों में लिखा गया उन्होंने कई बार जन्म लिया है। तो शक्ति का कितना एफर्ट है शिव के साथ जुड़ने का।
और शिव जी में कितनी पेशेंस है रुकने की, कि उन्हें पता है शक्ति आएंगी, तब तक वो वैराग्य में रहते हैं। पर शक्ति का रोल ये है कि शिव को सृष्टि से जोड़ना है, और वो ये कर किस लिए रही हैं? हम सब के लिए, इस संसार के लिए, कि ये संसार चलता रहे, क्रिएशन चलती रहे। एक सेल्फलेस लव की जो परिभाषा है ना, वो शिव और शक्ति है। और शायद इस बात के पीछे ये भी फिलॉसफी हो सकती है कि द बेस्ट मैरिजेस आर पर्पस ड्रिवन। इन अ वे यस, पर पर्पस हम खुद डिफाइन कर सकते हैं पर्पस क्या है। अब जो शिव और शक्ति का पर्पस, ऑफ कोर्स दुनिया का कल्याण तो है ही, पर उन दोनों का इकट्ठे रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे ही नहीं है, अधूरे हैं वो एक दूसरे के बिना। उनके साथ में आने से ही सृष्टि चलेगी, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, पर उन्हें वो रियलाइजेशन है, इसलिए वो एफर्ट करते रहते हैं बार बार साथ में आने का। पर उनका साथ में रहना इज़ एसेंशियल। तो आपका जो सोलमेट है या आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप जिंदगी बिता सको, इट हैज़ टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो। ओके, गॉट इट। या अगर आपको सिंगल रहना, आपकी कुंडलिनी जागृत कर लो वो भी एक शिव शक्ति का रूप होता है। डेफिनेटली। बस इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड कर सकते हैं डॉक्टर विनीत। बिल्कुल, यही है पॉडकास्ट का एंड। मजा आया बहुत। ओके, आई फील कि आपकी एक खुद की एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है TRS पे। सो आप उस कल्ट को एड्रेस करना चाहोगे? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आई थिंक पहला हमने पॉडकास्ट किया था ऑलमोस्ट कुछ 1.5 साल पहले, और उसी पॉडकास्ट से जो प्यार मिलना शुरू हुआ, आई थिंक पीपल हैव अप्रिशिएटेड ऑल दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। और ये हमें ये भी शो करता है कि इस चीज़ की, इस नॉलेज की ज़रूरत है। लोग ढूंढ रहे हैं ये नॉलेज, जो शायद वो खुद मे बी दे डोंट नो वेयर टू गेट इट फ्रॉम। उनको नहीं पता कि क्या सोर्सेज सही है, बट ये नॉलेज चाहिए लोगों को। सो ऐसे पॉडकास्ट आई थिंक आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू पीपल। एंड ये किसी रिलीजन के बारे में नहीं है। पता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार आप रिलीजियस पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो, पर ये रिलीजन नहीं है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारी स्टोरीज हैं। एज इंडियंस, हम भारतीयों की जितने भी पूर्वज थे, ये उनके हज़ारों साल के एनालिसिस की, उनकी विश्लेषण की, उनकी विजडम की स्टोरीज़ हैं। सो हमें इनको एज इंडियंस, एज भारतीय दिखना चाहिए। ये हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज है। सो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद पीपल अगेन। और मुझे मतलब कोई अचंभा नहीं होगा अगर आपको और रिक्वेस्ट आए इन पॉडकास्ट की। आई वुड सजेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन पढ़ लो इस पॉडकास्ट के नीचे की, क्योंकि आपको वहाँ से टॉपिक रिकमेंडेशंस आएंगे। राइट, आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर टू द मोस्ट, कि आपके साथ अब किन टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करना चाहिए, क्योंकि आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो और हर बार जब मैं आपसे मिलता हूँ 1000 चीज़ें सीखने को मिलती है। तो थैंक यू डॉक्टर। माय प्लेजर रणवीर। आई थिंक हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, एंड दैट इज़ द जॉय ऑफ दिस लाइफ। कॉन्स्टेंटली लर्निंग, एक दूसरे से सीखना, स्क्रिप्चर से सीखना, शेयर करना नॉलेज, और ऐसे ही हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। ओके, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड सर। धन्यवाद। थैंक यू। जय शिव शक्ति। जय शिव शक्ति। तो ये था आज का पॉडकास्ट दोस्तों। प्लीज जाकर डॉक्टर विनीत के बाकी के एपिसोड्स देखिए। कुछ एपिसोड्स हिंदी में, कुछ एपिसोड्स इंग्लिश में है। ही इज़ अ TRS ऑल स्टार फॉर अ रीज़न। मैं खुद चौंक जाता हूँ इनकी नॉलेज की क्वांटिटी को देखकर, इनके नॉलेज को जानकर। बहुत कम लोगों में ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज की कॉम्बिनेशन होती है। डॉक्टर अग्रवाल इज़ वन ऑफ दोज रेयर केसेस। दोस्तों, जाने से पहले मैं बस रिमाइंड करूँगा कि कलर्स TV पर मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM शिव शक्ति देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना शिव शक्ति का, जिसके बारे में इतनी सारी बातें हुई हैं, अगर आप और गहराई से इन कहानियों के बारे में जानेंगे, इन एनेक्डोट्स के बारे में जानेंगे, तो आप और ज़्यादा गेन कर पाएंगे खुद के दिल के लिए, खुद के दिमाग के लिए, खुद के आध्यात्मिक जर्नी के लिए। एन्जॉय द शो एंड आई होप यू एन्जॉयड टुडेज शो ऑफ TRS। जल्दी लौट कर आएंगे। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट।